गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के सब्जेक्ट के बारे में, गणित के टॉपिक के बारे में कि किस टॉपिक से हमें कितना नंबर मिलने वाले हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम यह बात ही नहीं जानेंगे कि कौन से अध्याय में, कौन से एक्सरसाइज में हमें कितना मार्क्स मिलने वाले हैं, तो हम किस आधार पर तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ हमें है कि इस विषय को जानना कि हमें किस सब्जेक्ट यानी किस टॉपिक में कितना नंबर दिया गया है। तो चलिए हम हमारे आइडियल खान सर फिजिक्स वाला को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट में कितना नंबर, किस टॉपिक में कितना नंबर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमें त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो क्लास 10 का बहुत ही एक रोचक टॉपिक है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें दिया गया है कि टोटल आपको 12 नंबर का प्रश्न पूछेगा त्रिकोणमिति और इसके अनुप्रयोग पर। अगला टॉपिक है हम लोगों का, और ये कितना में आता है तो आपका अध्याय 8 और 9 में, यानी एक्सरसाइज 8 और 9 में ये आपको मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 से हमें कितना अंक का पूछेगा। वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1 में है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम देखते हैं वास्तविक संख्या से हमें 6 अंक का एक पूछेगा, यानी 6 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा। इस आधार पे हम इस पर ध्यान देंगे। अगला है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये 1 2 3 4, इन 4 सब्जेक्ट से हमारा मिलने वाला है 20 अंक का प्रश्न। इन्हीं 4 टॉपिक पर, इन्हीं 4 एक्सरसाइज को हम अच्छे से ध्यान देंगे तो हमें 20 अंक प्राप्त होगा परीक्षा में। इसी तरह से नंबरों का विभाजन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हमें 6 अंक का सवाल पूछेगा, जो बहुत ही आसान है क्योंकि इससे हमें दो बिंदु के बीच का दूरी पूछा जाता है, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दो बिंदु का बीच का दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी पर है। और सारा फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है mx जोड़ mx बट्टा m जोड़ m। इस फार्मूला को हमने बताया है माई जोड़ माई बट्टे m जोड़ m। इसी पर आधारित ये 6 अंक हमको मिलने वाला है। आगे हम देखेंगे कि त्रिभुज और वृत्त, जो 6 पार्ट में हमने त्रिभुज पढ़ा है और 10 पार्ट में वृत्त, इन दोनों से मिला करके हमें 15 अंक का प्रश्न पूछने वाला है। त्रिभुज और वृत्त से 15 अंक। तो आप लोग विशेष ध्यान दें इस पर, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अंक वाला जो सेक्शन है वो बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। इस पर अगर हम विशेष ध्यान देते हैं इन 4 चैप्टर पर, तो हमें 20 अंक की प्राप्ति होती है। आगे हम ध्यान देंगे त्रिभुज और वृत्त पर, यहाँ से भी हमें अच्छा नंबर है, 15 नंबर मिलने वाला है। और देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, इसमें भी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। 10 नंबर का है, जो बहुत ही आसान होता है। अगर आप अच्छे से इन 2 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको 10 नंबर के ठीक से मिलेंगे। आगे हम देखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता, जो सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला है मेरा, सांख्यिकी और प्रायिकता, जो बहुत ही आसान है। सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर लाते हैं। तो आप भी प्रयास करें कि सांख्यिकी और प्रायिकता में बहुत अच्छे से ध्यान दें, और इसमें आपको 11 नंबर का प्रश्न आने वाला है, प्रश्न पूछने वाला 11 नंबर का। और इस तरह से हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो 80 नंबर प्राप्त होता है। और 20 नंबर का ये रहता है मेरा प्रैक्टिकल अंक, जो आपको विद्यालय से मिलने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारा होता है प्रैक्टिकल, आपको देना है। पेपर पेन प्रैक्टिकल होता है आपका, बिहेव से भी देखा जाता है। स्कूल से ये 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आपका कुल अंक 100 अंक का रहेगा। 80 अंक की आपको परीक्षा देना है, 20 अंक आपको प्रैक्टिकल के तौर पर मिलेगा। तो हमारे आइडियल खान सर और फिजिक्स वाला के आधार पर हमने आपको बताया कि ये कक्षा 10 का विभिन्न टॉपिक है, और जो इसके आधार पर जो मार्क्स दिए हैं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। हमने यहाँ बोर्ड पे दे दिया है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में लिख लें, और इस आधार पे आप तैयारी करें। हमने
एक पिछला वीडियो में भी बताया था कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।